बड़ी सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। तपस्या, तपसा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, शम दम यम नियम, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन त्याग, सत्य शौच यम और नियम, ये 9 बताए, 9 साधन बताए। इन 9 का कोई अनुष्ठान करे तो देह माने शरीर, वाक माने वाणी और बुद्धि में स्थित सारे पापों को नष्ट कर देगा। कैसे? बोले जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लगती है और सारा जंगल जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही उसके सारी पाप राशि जलकर भस्म हो जाएगी। पर इस दृष्टांत में भागवत के विद्वान टीकाकार आचार्यों ने एक आपत्ति व्यक्त की है, एक आपत्ति बताई है। आपत्ति ये है कि बांसों की रगड़ से बांसों के जंगल में आग लग तो जाती है, ये बात सच्ची है, पूरा जंगल जलकर भस्म हो जाता है, पर दोबारा वहां बांस पैदा नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बांस तो जल गए, उनकी जड़ धरती में गहरी तक मौजूद है। और फिर वर्षा ऋतु आई, उमड़ घुमड़ करके बादल बरसने लगे, तो वो राख से वहां की उर्वरा शक्ति और अधिक बढ़ गई और फिर मोटे मोटे बांस पैदा हो गए। ऐसे ही तप आदि जो साधन कहे गए हैं, इनसे एक बार पाप नष्ट तो हो जाते हैं, पर पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं, वो पाप की मलिन वासना नष्ट होती, और वासना जब तक रहेगी तब तक पाप बनते रहेंगे। ये जितने लक्षण गिनाए हैं, ये सारे लक्षण अजामिल में थे। तप भी था, ब्रह्मचर्य भी था, शौच भी था, सदाचार, सब कुछ था उसमें। और फिर उसका पतन कैसे हो गया? पवित्र कुल में, विप्र कुल में उसका जन्म हुआ और 9 लक्षण जो बताए गए, 9 लक्षण उसमें विद्यमान है। फिर पतन हो गया। पाप तो उसमें नहीं था जामिल में, पर पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं, वो वासना उसके भीतर थी। और वो उभड़ी कैसे? जंगल में संविधा लेने गया था और उसको संगीत सुनाई पड़ा। अरे श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन सुनाई पड़ता और चला जाता तो कोई बात नहीं, पर ना तो महामंत्र का कीर्तन हो रहा था और ना ही विजय मंत्र का कीर्तन हो रहा था, ना ही संतों की पदावली गाई जा रही थी, वहां लोक गीत गाए जा रहे थे। गंदे भद्दे विषयी पुरुष जिन गीतों को पसंद करते हैं, ऐसे वासना को भड़काने वाले गीत गाए जा रहे थे। और एक नर्तकी उनके मध्य नाच रही थी और वे कामुक पुरुष मद्यपान करके वे भी उसके साथ नाच रहे थे। तो वो शब्द सुना, उसके मन में आया कि अरे भाई, वैसे तो हम ब्राह्मण देवता हैं, कहीं खेल तमाशा देखने जावें तो बड़ा कठिन है, लोग कहेंगे पंडित जी यहाँ क्यों आए, पर यहाँ तो जंगल है, देखने वाला ही कौन है, दूसरे से ही लज्जा लगती ना, तो चलें थोड़ी देर देखें तो सही, आखिर ये लोग भी कैसे नाचते गाते हैं। वहां जंगल में जाकर देखा, इनको देख करके दुष्ट लोग आप गए और घाले ही आने, उनका तो स्वभाव होता, खुद तो नीचे गिरे होते, दूसरों को भी गिरा लेते हैं। अरे पंडित जी वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो, यहाँ आ जाओ। और बस वो थोड़ी देर का कुसंग जो था, देखने और सुनने का कुसंग, उस देखने सुनने के कुसंग ने उस एक तपोधन सदाचारी विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण को पतन के गर्त में डाल दिया। नामना नष्ट सदाचारा दास्या संसर्ग दूषिता, वो नीचे गिर गया। पावनम पावनानाम, पावनम पावनानाम का क्या है? तप त्याग आदि साधनों का अनुष्ठान करके जो पवित्र हो चुके हैं, उनको पवित्र करता है भगवान नाम। उनको पवित्र करना क्या है? बोले उनको पवित्र करना यह है पावनम पावनानाम। एक बार धर्म का, सदाचार का पालन करके, तपस्या करके वे पवित्र तो हो गए,
पर द्वारा उनमें अपवित्रता नहीं आएगी, पाप की वासना नहीं जगेगी, इसकी कोई गारंटी कोई साधन नहीं देता। पर श्री विजय मंत्र महाराज उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो पाप नाश के साथ पाप जिस मलिन वासना से बनते हैं उस वासना के क्षय की भी प्रतिज्ञा नाम करता है। पावनम पावना नाम, जो पवित्र हो चुके हैं तप आदि साधन करके, उनको भी पवित्र करने वाला भगवान नाम है। अजामिल जैसे का पतन हो गया। तीसरा साधन बताया सुखदेव जी ने, बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। कहते हैं केचित केवलया भक्त्या, कुछ ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अनन्य भाव से केवल भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाकर भगवान की भक्ति करते हैं और वे सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। कैसे? बोले इसे जैसे भगवान सूर्य का प्रचंड ताप कोहरे को नष्ट कर देता है, अंधकार को नष्ट कर देता है। अब देखो सूर्य के रहते हुए द्वारा अंधकार आता नहीं। इसका मतलब है जीवों के सर्वथा निष्पाप होने का सर्वोपरि साधन भगवान नाम है। भगवान नाम के रहते हुए पाप की वासना आती है। तो अब ध्यान से सुने, केचित केवलया भक्त्या, भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? अधिक विस्तार में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर मानस में नाम वंदना ये प्रकरण नहीं हो पाएगा, भूमिका लंबी हो जाएगी। कह रहे हैं इसी भूमिका को हम कह रहे हैं। भक्ति की परिभाषा क्या है? सरल परिभाषा भक्ति की क्या है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ज्ञान को दीपक कहा है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज ने भी ज्ञान को दीपक कहा है। अनेकों ग्रंथों में ज्ञान को दीपक कहा है। कहां तक कहें, महाभारत के ज्ञान को भी नमोस्तुते व्यास विशाल बुते फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। हे व्यास विशाल बुद्धि वाले अनंत ज्ञान संपन्न भगवान व्यास, आपके चरणों में नमस्कार है। आपने महाभारत रूपी बड़े विशाल तेल के दीपक में श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान की ज्योति जला दी। इसका मतलब ज्ञान जो है वो दीपक है। अब वो ज्ञान दीपक वाला प्रकरण देख लेना मानसी में, घर जाके उसका पाठ कर लेना ज्ञान दीपक वाले का, तो समझ में आ जाएगा कितनी कठिनाई है। पहले तो गाय मंगाओ, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, फिर उसको चराओ, फिर निर्मल मन अहीर निज दासा, अहीर बुलाओ, गोपालक बुलाओ, फिर कैसे गाय के धार को किस पात्र में काढ़ो, दूध काढ़ो, फिर उसको छानो, फिर उसको गर्म करो, तपाओ, औंटाओ, फिर दही जमाओ, दही जमाने के बाद फिर बिलो, तब माखन निकलेगा, माखन को तपा करके घी बनाओ, फिर रुई बनाओ, फिर दीपक लाओ, फिर घी भरो और फिर दीपक जलाओ। ये सब है ना। और जलाने के बाद समस्या वहीं की वहीं है। इंद्री द्वार झरोखे नाना, इंद्री द्वार झरोखे नाना,
तहाँ तहाँ सुर बैठे करे ठाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करे ठाना। इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। आवत देखें विषय बयारी, आवत देखें विषय बयारी। तुरतई देहि कपाट उघारी, तुरतहि देहि कपाट उघारी। दीपक रखा है और खूब तेज हवा चल रही है और सब फाटक जंगला सब खुले हुए हैं। जैसी विषय की बयार आई, बस जो खिड़की दरवाजों पर थे उन्होंने खोल फाटक खोल दिया, आ जाओ भीतर, चली आओ बयार, पवन भीतर आ जाए। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। इसलिए आवत देखें विषय बयारी, तुरते दें कपाट उघारी, कपाट खोल देते हैं। और इतना ही नहीं, जब दीपक जल जाता है उस समय भी बड़ी समस्या है। क्या? रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावे आई। हो ये बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चिते न अनहित जान। महाराज ज्ञान दीपक जलते थे, इसको बुझाने का यत्न और हो जाता, रिद्धि सिद्धियां भी विघ्न रूप ही है, वो आ जाती है सामने। आप विचार करें, इतना सावधान होकर, इतना श्रम पूर्वक किसी ने दीपक जलाया और बुझ गया, तो क्या लाभ हुआ? दीपक जलाया और जलाने के बाद दीपक बुझ गया, तो क्या लाभ हुआ? बोले भाई अंधकार तो मिटा नहीं। तब ऐसा कोई दीपक मिल जाए जो चाहे जितनी हवा चले, पानी बरसे, बुझे नहीं। है कोई ऐसा दीपक? ऐसा दीपक है कोई जो चाहे जितना पानी बरसे, चाहे जितनी हवा चले और प्रकाश पूरा रहे और उस दीपक पर कोई अंतर न पड़े? है ऐसा कोई? हाँ है। क्या है? राम भगति मणि उर बस जाके, राम भगति मणि उर बस जाके। दुख लवलेश न सपने उताके, दुख लवलेश न सपने उताके। नाम राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने उताके। भगवान की भक्ति रूपी दीपक जिसके भीतर प्रज्वलित हो रहा है, उसको दुख की तो क्या चले, दुख का लवलेश भी स्वप्न में होता नहीं है। दुख का लवलेश भी उसके जीवन में नहीं होता। इसका मतलब भक्ति मणि है। अब भक्ति रूपी मणि है क्या चीज?
भक्ति रूपी मणि क्या चीज है? गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति को मणि कह रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही नाम को मणि कह रहे हैं। इसका मतलब है भगवन नाम ही भक्ति है, और भगवन नाम रूपी भक्ति ही मणि है। और ये मणि कैसी है? श्री नाम वंदना में गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या? राम नाम मणिदीप घर। एक वाक्यता हो गई कि नहीं? राम भगति मणि उर्वश जाके और भक्ति मणि, एक वाक्यता हो गई। श्री राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। देहरी पर दीपक रखोगे तो ज्यादा जलेगा नहीं, बुझ ही जाएगा। हवा रही ने वायर चलेगी, बुझ जाएगा। लेकिन ये दीपक ऐसा है जो चाहे जितना पानी बरसे, चाहे जितना हवा चले, ये बुझने वाला नहीं है। इसलिए इसको निष्फिक्र होकर के, निर्भय होकर के देहली पर रख दो। देहली कौन है? राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार। एक विशेष बात बतावें, जीह शब्द का अर्थ लोग जिह्वा ही समझते हैं। जीव माने जिह्वा नहीं होता केवल, ये जिह्वा के ऊपर एक छोटी जीव होती है, होती के नहीं? यहां भीतर एक होती ना इतनी छोटी, ऐसी छोटी एक मांस की जीव जैसी आकार की होती, लटकी हुई होती है। जो गूंगे होते उनमें वो नहीं होती, वो बोल नहीं पाते। इसका मतलब ये लंबी चौड़ी जीव नहीं बोलती है, बोलने में मुख्य भूमिका उसी की है, वो छोटी जीव है। डॉक्टर कहते हैं मुंह खोलो, मुंह खोलते हैं तो देखते हैं वो भीतर ऐसी छोटी सी दिखा हुआ है, उसको जीव कहते हैं। और जीह देहरी द्वार का तात्पर्य क्या है? बोले इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम संकीर्तन करो, इतना नाम संकीर्तन करो, इतना नाम संकीर्तन करो कि ये वैखरी जिह्वा ही नहीं, जिह्वा के ऊपर वाली जो जीह है वो सदा सर्वदा राम 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 करने लग जाए। इसी को हमारे यहाँ योगियों ने अजपा जप खुलना कहा, इसी को अजपा जप कहा। ये बात सभा में कहने योग्य नहीं थी, पर फिर भी हमने कह दी। यह एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है। जब नाम जागृत होता है, मध्यमा वाक जब जागृत हो जाती है, अजपा खुल जाता है, तो उसमें जीह जग जाती है। फिर सोते रहो खर्राटे लेकर तो भी वो जीह वहां से नाम की ध्वनि चालू रहती है। यही है राम नाम मणि दीप धरि जीह, वो भीतर, वो देहरी, यही है ना देहरी, ये भीतर का, ये बाहर का, ये देहरी का स्थान है ऊपर वाला। तो जी राम नाम मणि दीप धरु जीह, जी समझ गए ना? देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहत उजिया। जो चाहत उजियार, इसके दो अर्थ हैं। इसका एक अर्थ तो ये है कि किसी अज्ञानी के अज्ञान को दूर करने के लिए आप प्रेम का, नाम का, ज्ञान का प्रकाश देना चाहते हैं, बाह्य जगत में लोगों को भगवत प्रेम का प्रकाश देना चाहते हैं, तो भी बाहिर है। राम नाम मणिदीप धर जीह तुलसी भीतर जो चाहत उजियार। कहाँ उजियार? बोले भीतर उजियारा चाहते हो तो भी काम आ जाएगा।
और बाह्य जगत में भी किसी के अज्ञान को दूर करना चाहते हो तो भी। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, यदि तुम बाहर और भीतर दोनों जगह एक जैसा प्रकाश चाहते हो तो श्री राम नाम मणिदीप को अपनी जीह में विराजमान कर लो। केवल भीतर प्रकाश चाहते हैं, बाहर किसी को नहीं। तो तमाम ऐसे महात्मा हैं, बहुत उच्च कोटि के नाम में संत, उनमें बड़ी बड़ी सामर्थ्य है नाम की, पर वो जानते हैं कि भैया भंडार का पता चल जाएगा तो लुट जाएंगे, इसलिए लुटने पिटने के डर से अपने खजाने को छिपा के रखते हैं। भैया यही तो अमूल्य संपत्ति है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वे कहा करते थे, संसार में लोग कहते हैं ना धनपति, धनी मानी को धनपति कहते हैं ना, धनपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति। स्वामी जी कहते थे ये बात बिल्कुल झूठी है। बोले जो जिन्हें लोग धनपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति कहते हैं वो पति नहीं है, वे तो हाँ लाख करोड़ अरब खरब संपत्ति ही उनकी पति है। वो तो मालिक है संपत्ति और वे उसके नौकर है। क्यों? बोले बड़े करोड़पति आदमी को भी घाटा लग गया तो वो रोता चिल्लाता है कि नहीं? हार्ट फेल हो जाता हमारा। कितने लोग मर जाते हैं, सदमा बैठ जाता है, हार्ट फेल हो जाता उनका। तो अब बताओ वो धन के मालिक हुए कि धन के दास? धन के चले जाने से जिनके प्राण निकल जाएं, धन की हानि होने से जिनके प्राण चले जाएं, वे धन के मालिक हुए कि धन के नौकर? क्या हुए? आपके घर में नौकर चला जाता है, नौकर के जाने से आपके प्राण तो नहीं निकलते, आप दूसरा नौकर रख लेते हैं, खुद काम कर लेते हैं। नहीं मिलता तो खुद काम कर लेते हैं। हमने देखा तो नहीं पर सुना है कि विदेश में नौकर नहीं मिलते, वहां अपने घरों की सफाई सब लोग अपने लोग स्वयं ही करते हैं। सुना है हमने विदेश में, परदेश में वहां नौकर नहीं मिलते, इतनी महंगाई है और व्यक्ति ही नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें? तो लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, खुद ही चौका पोछा सब खुद करते हैं, खुद सफाई करते हैं। तो स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि धनपति, लखपति, करोड़पति नहीं, वो धन लाख करोड़ ही उनका पति है, वे उसके सेवक। और वे धनपति, उनका धन मरने के बाद काम आता नहीं है। तो बोले फिर सच्चे धनपति कौन है? बोले भगवान नाम से ऊंची कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए जो रोज 1 लाख नाम जपता है वो लखपति है, करोड़ों नाम जिसने जप लिए वे करोड़पति हैं, अरब नाम जप लिए वो अरबपति हैं। महाराज जी अरबपति खरबपति हैं, क्योंकि रोम रोम से नाम निकलता है, वे अरबपति खरबपति। दुनिया की कोई संपत्ति मरने के बाद काम नहीं आती और ये नाम रूपी संपत्ति मरने के बाद यही काम आती। इतना ही नहीं, कथनचित भगवान के संकल्प से दूसरा जन्म होने को हुआ तो उस दूसरे जन्म में भी वह सारी नाम की पूंजी सवाया होकर के प्राप्त होती है। ये सुविधा कहीं नहीं। बातेलिया जी आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, है ऐसा कोई बैंक जो अगले जन्म तक कहे कि हाँ अगले जन्म में तुम अपना खाता नंबर बताओ और ले जाओ पैसा? है कोई ऐसा? ऐसा नहीं है। पर ये भगवान नाम रूपी बैंक ऐसा है कि नाम जप नाम संकीर्तन का खाता ऐसा है कि महाराज पायो जी में तो राम रतन, पायो जी में तो राम रतन
खर्चे न छूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी में तो, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी में तो, राम रतन पायो जी में तो, राम रतन धन वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो कृपा करी अपनायो, पायो जी में तो राम रतन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो कृपा करी अपनायो, पायो जी में तो राम रतन, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, बस जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी खुबायो जग में सभी खुबायो, हाँ जग में सभी खुबायो, जग में सभी खुबायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, खर्चे न छूटे चोर नहीं लूटे, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, खर्चे न छूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी में तो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, यहाँ सत की नाव का तात्पर्य क्या है? सत माने राम नाम, मरने के बाद क्या कहते हैं? राम नाम, इसे सत की नाव, राम नाम की ही नौका है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो, हरखी हरखी जस गायो, पायो जी में तो राम रतन, पायो जी में तो राम रतन राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन पायो, पायो जी में तो राम रतन संपत्ति तब तक सुरक्षित है जब तक लोगों को पता नहीं, और जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन तमाम चोर डकैत पीछे लग जाएंगे। इसलिए मलुकदास जी ने तो यहां तक कहा, मलुकदास जी महाराज एक दोहे में कह रहे हैं, सुमिरन ऐसा कीजिए, कीर्तन ऐसा मत कीजिए, कीर्तन तो उच्चैर भाषा तो कीर्तनम, पूरी ताकत लगा के कीर्तन करना चाहिए, जैसे हमारे भैया करते हैं पूरी कीर्तन ताकत, पूरी शक्ति लगाकर, क्यों उच्चैर भाषा तो कीर्तनम। और वही श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते, जब उच्चैर भाषा नहीं, जब आर्तनाद करता है जीव भगवान को प्राप्त करने के, आर्त पुकार करता है, उसका नाम है संकीर्तन। आर्तनाद पूर्वक जब पुकारता है उसका नाम संकीर्तन है। तो कीर्तन संकीर्तन तो खूब पूरे प्राणपण की शक्ति लगा करके कीर्तन करना चाहिए, पर नाम स्मरण कैसे? बोले सुमिरन ऐसा कीजिए, दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए, क्यों? बोले प्रेम राखिए गोए, प्रेम छिपाने की वस्तु, प्रकट करने की नहीं। जो तेरे घट प्रेम है, तो कहीं कहीं का ही जना, क्यों दूसरों को बताता फिरता है? जो तेरे घट प्रेम है, तो कहीं कहीं का है जनाओ, अंतर्यामी जानिए अंतर्गत को भाव, अंतर्यामी जानिए अंतर्गत को भाव। तेरे अंतर्यामी, तेरे भीतर का भाव, प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहू कबन सिद्धि लोक रिझाए। भैया नाम ही सबसे बड़ी संपत्ति है, नाम ही पूंजी है, नाम ही मणि है, और नाम मणि ही श्री राम भक्ति है, जिससे जीव का दुख सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाता है। तो वो जब नाम ही भक्ति है, और उस नाम भक्ति से ही अशेष दुखों की निवृत्ति होनी है, तो वो नाम भक्ति कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न है। वह नाम भक्ति कैसे प्राप्त हो, नाम के प्रति प्रेम कैसे जगे, नाम के प्रति निष्ठा कैसे जगे, उसका कोई उपाय है? तो लोक में सिद्धांत है,
प्रेम जानकारी के बिना, ज्ञान के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होता। जैसे आपको बहुत मूल्यवान हीरा मिल जाए और आपको पता ही ना हो कि ये हीरा है, तो आप कहेंगे कोई चमकीला कांच का टुकड़ा है, ऐसा समझेंगे कि नहीं? और जानकारी हो जाए कि अरे ये अमूल्य हीरा है, तो उसके प्रति महत्व बुद्धि बढ़ जाएगी, उसकी हिफाजत बढ़ जाएगी, बहुत उसका प्रति गौरव हो जाएगा। तो जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होगा, ये सिद्धांत है। जैसे हम उदाहरण दें, एक उदाहरण दें, सामने हमारे श्री जुगल शरण जी बैठे हैं। अब हम इनको जानते नहीं, इनका नाम, इनका रूप, इनका गुण, इनकी भगवत भक्ति मान लो हम नहीं जानते हैं, तो हमारा इनके प्रति प्रेम होगा? ऐसे दुनिया में तमाम है, कहाँ हमारा प्रेम होता? और हम मान लो सीता शरण जी को प्रामाणिक व्यक्ति मानते हैं, और सीता शरण जी ने कहा महाराज जी बहुत अच्छे महात्मा हैं, आप नहीं जानते, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो भले ही हमने आपको देखा न हो, पर यदि कोई प्रामाणिक व्यक्ति कह देता है तो हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। एक घटना हम आपको सुनाएं। सोनीपत में सोनीपत में कथा हो रही थी, तो वहां एक माताजी हैं, संत माताजी, मेरे ठाकुर करके उनका स्थान है, बहुत अच्छी स्थिति है उनकी, वृद्ध माताजी हैं। तो उन बड़ी संतों के प्रति प्रेम रखने वाली, तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी से भी जुड़ी हुई थी माताजी। श्री अनंत श्री संपन्न पूज्य भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, जिन्हें सब लोग मामा जी के नाम से जानते हैं। अभी पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के एक परिकर और आए हैं बनारस से, मनोज जी। तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का कैसेट साहित्य भी संभवतः वे लाए हैं। तो भैया वे ऐसे इस युग के महान संत, जिनकी वाणी का श्रवण करके हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे वे संत हैं। तो हमारी यही इच्छा थी कि यहाँ के लोगों को भी लाभ मिल जाए, इसलिए हमने उनको कह करके उनको आमंत्रित किया है, मामा जी का साहित्य यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो। तो चर्चा चलने लगी। उन्होंने कहा आपकी दृष्टि में ब्रज में कोई ऐसे संत हैं जो जिनके लिए आपका विश्वास हो कि भगवत प्राप्त संत हैं? हमने कहा ब्रज में तो अनेकों संत हैं, पर इस समय गिरिराज जी में विशेष रूप में जो विराजमान हैं चंद्र सरोवर बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज। बोले हम तो बाबा का दर्शन नहीं किया कभी, तो कितनी आयु है उनकी आयु का तो हमको पता नहीं, हमने पूछा नहीं, पर वे अति वृद्ध हैं और प्रायः अपनी समाधि जैसी स्थिति में ही रहते हैं, कब चले जाएं कोई पता नहीं। उन माताजी को दूसरे दिन जाना था अपने भक्तों के साथ वैष्णो देवी जाना था, अमरनाथ वैष्णो देवी उधर जाना था, और वो यात्रा अवश्य करनी थी, उसमें जाना ही था उनको। लेकिन उसी दिन कथा के समाप्ति के साथ हमारे साथ चल पड़ी। हमको थोड़ा ये लगा कि क्या इस साथ में चल रही है। हमने कहा बाबा माताओं का दर्शन नहीं करते। बोले जंगला खिड़की से तो दर्शन हो जाएगा। मैं वहां गई और बाबा इसी बीच में भगवान की लीला में पधार गए, तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी, एक संत का दर्शन मैं नहीं कर सकी। चलो, और वे दर्शन करके सीधी वापस हो गई। बाद में हमारे मन में बार बार विचार आया कि देखो, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, इसका यही अर्थ है। देखा नहीं, पर उनकी भावना हमारे प्रति के महाराज जो कहेंगे वो सही कहेंगे, ये उनका विश्वास है। तो हमने एक संत का परिचय दिया तो लाख काम छोड़ के चली आई, दर्शन करके वापस हो। तो मेरे निवेदन करने का तात्पर्य है कि नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होवे, नाम के प्रति भक्ति प्रकट होवे, इसमें भी इसका भी एकमात्र उपाय यही है
कि नाम के संबंध में, नाम की महिमा के संबंध में, नाम महाराज के संबंध में यत् किंचित हमें ज्ञान हो। संपूर्ण ज्ञान तो किसी को हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता, और कथनचित भगवत कृपा से किन्हीं को हो चुका है तो उनमें कहने की सामर्थ्य नहीं। अरे दूसरे की छोड़ दो, सामान्य जीवों की बात छोड़ दो। जिन श्री रघुनाथ जी का नाम है वे भी अपने नाम की महिमा गा नहीं सकते। सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी, जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होते हैं, उनसे कहा जाए कि आप सर्वसमर्थ हैं। आप लोग बोलते हैं जय जय रघुवीर समर्थ की जय। आप समर्थ हैं तो अपने नाम की महिमा गायन कीजिए। हमें भी कुछ सुनाइए, आपकी नाम की महिमा क्या है। गोस्वामी जी बोले, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी तो नहीं गा सकते, तो आप कोई पोथी बताओ, उस पोथी के सारे कुछ तो कहें। तुलसीदास जी महाराज ने तो आज से 500 वर्ष पहले गाया है, कलयुग में गाया है। नाम की महिमा तो अनादिकाल से महापुरुष गा रहे हैं और अनंत काल तक गाते रहेंगे। चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ, चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ। चारों युगों में, चारों वेदों में चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ, चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष दूसरा कोई साधन नहीं है। तो नाम प्रेम के बिना हमारी अनंत जन्मों की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तब क्या करें? वे नाम प्रेम जगह ऐसा कोई उपाय करें। तो सिद्धांत है, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। नाम के बारे में यत् किंचित बोध कैसे होगा? बोले महान नामनिष्ठ संत, कलि पावन अवतार जगत गुरु, सच्चे अर्थों में जगत गुरु कहलाने के योग्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज है। उनका श्रीमद् रामचरितमानस में जो उन्होंने 9 दोहों में श्री नाम वंदना की है, इस नाम वंदना का कोई जीव आश्रय ले तो निश्चित उसके जीवन में नाम प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। नाम के प्रति भक्ति प्रकट हो जाए। ये भैया 9 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 के अंक को पूर्णांक कहा जाता है। और हमारे श्री रघुनाथ जी भी 9वीं तिथि को ही प्रकट हुए, और श्री किशोरी जी भी 9वीं तिथि को ही प्रकट हुई। और 9 का अंक स्वयं में भी बड़े महत्व का है। देखो 9 नाम 81 होता है। 9 का 9 से गुणा करो तो कितना हो गया? 81। और 8 और 1 8 1 9 हो गया। चाहे जिधर से बोलो, घटाओ बढ़ाओ, 9 का 9 ही रहेगा। इसलिए 9 को पूर्णांक कहा गया। इसका मतलब है यद्यपि नाम की महिमा अगाध है, अनंत है, उसका वर्णन कर पाना किसी की वाणी से संभव नहीं है, फिर भी यत्किंचित यदि नाम महात्म्य समझना है तो इन 9 दोहे में परिपूर्ण नाम की महिमा
नौ का अंक 9 दोहा की संख्या रख करके मानो गोस्वामी जी कहते हैं इन 9 दोहों में हमने नाम की महिमा को परिपूर्ण रूप से विराजमान किया है। भले ही कोई ठीक से न समझे और न कह पावे, क्योंकि यह भगवान की भी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी गोस्वामी जी का विश्वास है कि इन 9 दोहों का पाठ करने वाला नाम महाराज के प्रति परिपूर्ण भक्ति को प्राप्त करेगा, नाम के प्रति परिपूर्ण भक्ति को प्राप्त करेगा। ये विश्वास है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। देखो, हमारे जैसा व्यक्ति कुछ कहे तो उसकी वाणी में बल नहीं होगा, क्योंकि जैसा नाम राम नाम लेना चाहिए वैसा हमारे द्वारा अब तक नहीं बन पाया है। भजन में रुचि नहीं है, भजन बनता नहीं है। पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, हमने अपने संत गुरुजनों से सुना है कि उन्होंने 9 नौका राम नाम के भरे थे। कितने? 9 का एक संख्या होती है। कितनी होती संख्या? 99 करोड़ 99 लाख 99,999। यह एक नौका हुआ। कितने? 99 करोड़ 99 लाख 99,999। इसको कहते हैं एक नौका नाम। इसको एक नौका नाम कहते हैं। और ऐसी 9 नौका नाम से भरी थी गोस्वामी जी महाराज ने। अब कोई गणितज्ञ हो तो वो जोड़कर बता सकता है। हम तो पढ़े ही नहीं गणित, तो अपना दिमाग लगाते नहीं। जब पढ़े ही नहीं तो क्या लगा मैं दिमाग लगाते। 99 करोड़ 99 लाख 99,999। इसको 9 से गुणा कर दो। 9 उतना नाम गोस्वामी जी ने। हमको ऐसे लगता है कि रोम रोम से नाम प्रकट होता होगा गोस्वामी जी से। इतना नाम जपने के बाद जब नाम ब्रह्म ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है श्री तुलसीदास जी महाराज को, और जैसे ही नाम का प्रकाश हुआ है उसी समय रामचरितमानस प्रकट हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। यही मह रघुपति नाम उदारा, केवल नाम का प्रकाश है रामचरितमानस। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण और श्रुतियों का सार नाम। तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। हमारी नाम में प्रीति कैसे हो, नाम में भक्ति कैसे हो, इसके लिए गोस्वामी जी ने 9 दोहे में नाम वंदना की है। मानो हम लोगों के भीतर नाम निष्ठा जगाने के लिए, जिनकी नाम निष्ठा शिथिल हो गई है उसे पुष्ट करने के लिए, और जिनमें बिल्कुल नहीं है उनके भीतर जागृत करने के लिए गोस्वामी जी का यह सत प्रयास है। और ये बिल्कुल आप पक्का समझें, जो श्रद्धा पूर्वक इस नाम वंदना का श्रवण करेगा उसके भीतर नाम प्रेम अवश्य प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब मान लो कहकर भी नाम प्रेम नहीं जगा और सुनकर भी नाम प्रेम नहीं जगा, तो सच्ची बात समझ लेना, बिना किसी संकोच के, न ईमानदारी से कहा गया और न ईमानदारी से सुना गया। यदि ईमानदारी से कहा जाएगा और ईमानदारी से सुना जाएगा तो नाम प्रकट हो जाएगा। नाम में प्रेम, कैसा नाम प्रेम। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 में प्रेम चाहते हैं, तीसरे में प्रेम नहीं चाहते। स्वामी जी ने नाम वंदना में कहा है
कि गोस्वामी जी केवल दो में प्रेम चाहते हैं, तीसरे में प्रेम नहीं चाहते। बोले अरे भाई ये तो बात बड़ी गड़बड़ है, प्रेम तो एक में ही होगा, दो में कैसे होगा? अरे बोले कहने को दो है, वो एक ही है, कहने के लिए कहा जा रहा दो, बाकी है एक। क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। नाम जो नाम है वही नामी है, जो नामी है वही नाम है। नाम और नामी में भेद नहीं है। नामी कौन है? श्री रघुनाथ जी, और उनका नाम सत्यवाचक प्रणव, उनका नाम श्री राम नाम है, वह नाम उनका पवित्र नाम है। नाम नामी में भेद नहीं। तो क्या चाहते हैं? बोले नामी माने हुआ रूप, नामी माने रूप और नाम माने नाम, दो ही चीजें हैं ना, नाम और रूप। यह जगत भी नाम रूपात्मक ही है। जगत कैसा है? नाम रूपात्मक, हर चीज का कोई ना कोई रूप है और कोई ना कोई उसका नाम है। ये सारा जगत नाम रूपात्मक है। इस नाम रूपात्मक जगत से छुटकारा कैसे हो? और वो खरबों जन्म हो गए इसी चक्र में भटकते हुए, छुटकारा नहीं हो रहा। कैसे छुटकारा हो? बोले नाम रूप से छुटकारा नाम रूप का आश्रय लेने से हो जाएगा। नाम रूप से छुटकारा, ध्यान से सुने, इस जगत के, इस नाम रूपात्मक जगत के प्रपंच से छुटकारा सच्चिदानंद घन श्री राम और श्री राम का नाम, इनका आश्रय लेने से श्री राम का मंगलमय चिन्मय रूप और उनका पवित्र नाम, इन नाम और नामी, नाम और रूप, इन दोनों का आश्रय लेने से जगत के नाम रूप तिरोहित हो जाएंगे और केवल भगवान नाम और भगवत रूप ही शेष रह जाएगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पाने, श्री राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। तो नाम रूप से मुक्त होने के लिए नाम रूप ही सहायक है, साधन वही है, नाम रूप ही साधन है। नाम रूप का आश्रय लिए बिना नाम रूपात्मक जगत के प्रपंच से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। एकमात्र उपाय और दूसरा कोई उपाय नहीं है नाम रूपात्मक जगत से मुक्त होने। तो गोस्वामी जी दो में प्रेम चाहते हैं, किस किस में? नाम और रूप में। रूप में प्रीति कैसी चाहते हैं और नाम में प्रीति कैसी चाहते हैं? स्वामी जी ने कहा है इस संबंध में अपने प्रवचन में, गोस्वामी जी ने नाम रूप में कैसी प्रीति चाहते हैं ये रामचरितमानस के सबसे आखिरी में कहा है। क्या कहा? कामिनी नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। अब देखो, कामिनी नारी प्यारी जिमि, रूप प्रिय होता कि नहीं? रूप तो बोले जैसे विषयी पामर कामी पुरुष को स्त्री के स्वरूप में प्रीति होती है, उससे भी करोड़ गुनी प्रीति है रघुनाथ जी आपके सच्चिदानंदमय स्वरूप में हो जाए। अरे भैया, संसार के रूप में जहां प्रवृत्ति होती है वो रूप है कहां? वो तो मलमूत्र का बर्तन है। मलमूत्र के बर्तन को हमने रूप समझ रखा है। जिसे संसार में रूप कहा जाता है ना, वो मलमूत्र का बर्तन है। एक सत्य घटना है,
हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते थे, गुरुदेव भगवान महाराज जी कहते थे कि एक गांव में कोई बहुत धनाढ्य प्रभावशाली जमींदार रहता था, जो प्रकृति से बड़ा व्यभिचारी प्रकृति का था, दुष्ट था। और उसी गांव में एक ब्राह्मणी निवास करती थी, जिसके पति और पुत्र दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, सास ससुर भी पधार चुके थे, अकेली ही घर में थी। एक दिन उस मन चले जमींदार का मन कर गया और वह सज धज कर वहां पहुंच गया। बोला, क्या कष्ट भोग रही है, चल हमारे घर में, तुझे राजरानी बनाकर रखूंगा। वह बेचारी ब्राह्मणी नाम जप करती थी, भजन करती थी, वह घबरा गई। उसने विचार किया कि अपने पैतृक घर को छोड़ के आकर जाऊं कहां, स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर हो तो कहीं चले जाओ, मैं कहां जाऊं, और ये दुष्ट है, इसका चलावा है, इसके विरुद्ध भी मैं नहीं जा सकती, यह खुद तो नरक जा ही रहा है, मेरे साधन को भी ये भ्रष्ट करेगा, क्या करूं, इस दुष्ट से अपने आप को कैसे बचाऊं। घबरा गई बेचारी। और उसने, भगवान कृपा करते ना, बुद्धि दे देते हैं, सबके प्रेरक तो ठाकुर जी है ना, और भजन करने वालों को बुद्धि दे देते हैं। तो उस देवी ने कहा, उस साधिका ने कहा कि देखो ऐसा है, आप हमारे यहाँ पधारे, हमारा सौभाग्य है, पर मेरी एक प्रार्थना आप सुनिए। क्या? मैं आपके घर जाकर रहूंगी तो पूरे समाज में आपकी बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, आपकी होगी, और आपकी पत्नी और आपके पुत्र भी इससे सहन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करो कि मैं तो यहां अकेले ही रहती हूं, आज तो मुझे कोई विशेष परेशानी है, कल इसी समय, रात्रि के समय आप यहां आ जाना। ठीक, चला गया। अब उसने उस व्यक्ति के जाते ही, जमाल गोटा एक दवाई होती है, जमाल गोटा, उससे बहुत झाड़ा कहते हैं ना यहाँ गुजराती में, झाड़ा होता है, खूब दस्त होते हैं, बार बार लूज मोशन होता है, तो उसने जमाल गोटा खा लिया। अब उसको बार बार मल त्याग होने लग गया। उसके घर में एक बहुत सुंदर पीतल की नाद थी, नाद जानते ना, बड़ा बर्तन, उसको खूब बढ़िया से मांझ कर चमचमा करके रखा था। अब जब उसे मल त्याग की इच्छा हो तो उसी में मल त्याग करे। हम समझते 50-60 बार लेटरिन गई होगी, नाद भर दी उसने, फिर पानी पिए, पानी पीते जाओ तो दस्त होता जाए। वो तो इस प्रकार से लगी थी कि मेरी मृत्यु ही हो जाए, मेरा शरीर जीवन बचे। दूसरे दिन सायंकाल को जब वह व्यक्ति आया तो उसने देखा घर में दुर्गंध आ रही है, दीपक भी किसी ने नहीं जलाया, अंधेरा हो रहा है। भीतर गया, दीपक जलाया, उसने देखा कि वो तो एकदम नीचे पड़ी रही है, एकदम मक्खियां भिनभिना रही हैं, उसका एकदम चेहरा उतर गया है, उदास हो गया है। उसने पूछा कि अरे देवी, कल तक तुम्हारा जो सुंदर स्वरूप था आज कहां चला गया, इतने जल्दी इतना परिवर्तन कैसे हो गया? तो उसने धीरे से कहा, उस नाद में मैंने अपने रूप को रख दिया है, आप रूप देखना चाहते तो उसको देख लीजिए। उस नाद को एक बढ़िया चमकीले कपड़े से ढक के रखा था। उस व्यक्ति को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि रूप भी क्या कोई ऐसी चीज होती जिसको बर्तन में भर के रख दिया जाए। जिज्ञासावश उसके निकट गया, जैसे ही चमकीला कपड़ा हटाया उसमें मल की दुर्गंध आ रही थी। अब तो बहुत घबरा, अरे देवी इसमें तो मल है। कहा, भैया जिस रूप की ओर आसक्त होकर आप नरक की ओर जाना चाहते हैं वह मलमूत्र ही है, जो शरीर में चमक चमक दिखाई पड़ती है मलमूत्र की है। इसलिए सज्जन पुरुष इस मलमूत्र में आसक्त होते नहीं है। भैया भजन करो। अब तो उस व्यक्ति ने, उसका नशा उतर गया, उस देवी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। बोले, माता आज से आप मेरी परमार्थ पथ की गुरु हुई और मैं आपका शिष्य हुआ, किंतु एक बात है,
मुझसे अब तक इतने पाप बन चुके हैं कि मैं घबरा रहा हूं, अब मेरा क्या होगा। बोले कोई बात नहीं, गीता जी में भगवान ने कहा है अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो। भले ही भयंकर दुराचारी हो पर अपने पाप कर्म को छोड़कर अनन्य भाव से मेरे नाम का जप करने लग जाए तो उसे महात्मा ही मानना चाहिए। अब तो मैं यही उपदेश देता हूं कि तू श्री राम नाम का जप कर। तो संसार में लोगों की रूप में आसक्ति जहां होती है वह रूप मलमूत्र के अलावे और कुछ भी नहीं है।